अपनी प्रमुख छात्रवृत्ति परीक्षा एंथे के गौरवशाली 15 वर्ष पूरे करते हुए आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड AESL परीक्षण तैयारी सेवाओं में राष्ट्र अग्रणी गर्व से बहुप्रतीक्षित आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जाम के नवीनतम संस्करण के लॉन्च की घोषणा की। एंथे 2024 के लॉन्च के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अगले दूरदर्शी लोगों की तलाश शुरू हो गई है। महान वैज्ञानिक जैसे सर जगदीश चंद्र बसु, जिन्होंने वनस्पति विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया, और डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जिन्हें भारत की हरित क्रांति का जनक माना जाता है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, जिनकी जैव रसायन में की गई खोजों ने अनुवांशिकी को नया आकार दिया, और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनके दूरदर्शी एरोस्पेस और मिसाइल प्रौद्योगिकी में काम ने एक राष्ट्र को प्रेरित किया। आकाश इसका मार्गदर्शन करने का प्रयास करता है। छात्र समर्पण और नवाचार के साथ समान उत्कृष्टता प्राप्त करें। लोकप्रिय और अधिकतम मांग वाली इस परीक्षा के माध्यम से कक्षा 7वीं से 12वीं तक के छात्रों को 100% तक की स्कॉलरशिप और महत्वपूर्ण नगद पुरस्कार प्राप्त करने का अवसर मिलता है, जिससे वे चिकित्सा या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सफल करियर के अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। इस वर्ष इसे विशेष और रोमांचक बनाने के लिए इसमें 5 उत्कृष्ट छात्रों के लिए फ्लोरिडा USA में कैनेडी स्पेस सेंटर की 5 दिवसीय पूर्ण खर्च भुगतान यात्रा शामिल की गई है। फ्लोरिडा में स्थित जॉन F कैनेडी स्पेस सेंटर संयुक्त राज्य अमेरिका में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा के 10 फील्ड सेंटरों में से एक है। एंथे छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ताओं को आकाश के व्यापक कोचिंग कार्यक्रमों से लाभ होगा। जो छात्र नीट, JEE, राज्य CET और NTSE और ओलंपियाड जैसी छात्रवृत्ति परीक्षाओं के लिए तैयारी करते हैं, आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड AESL के CEO और MD श्री दीपक मेहरोत्रा ने कहा, एंथे ने अनगिनत छात्रों की आकांक्षाओं और क्षमताओं के बीच अंतर को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका है। मिस्टर विवेक दुबे, क्लस्टर हेड, मिस्टर आलोक मिश्रा, एकेडमिक हेड मेडिकल विंग, एंड मिस्टर अजय सिंह, एकेडमिक हेड फाउंडेशन विंग। आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं हमारे एक प्रेस्टिजियस एग्जाम एंथे के लिए, एंथे लॉन्च के लिए। एंथे के बारे में मैं बताना चाहूंगा। एंथे का मतलब है आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जामिनेशन। इस एग्जाम के थ्रू हम बहुत सारी स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, और ये हमारा 15वां साल है इस एग्जाम के लिए। 2010 में हम लोगों ने एग्जाम शुरू किया था, फर्स्ट टाइम जब 2010 में हुआ था, और 2024 में 15th टाइम ये एग्जाम हो रहा है। अभी तक इस एग्जाम में 56 लाख स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर चुके हैं, और इसीलिए इस एग्जाम को हमने एक नाम दिया है कि ये एंथे का मतलब है सक्सेस की शुरुआत, क्योंकि यहीं से एक स्टूडेंट की सक्सेस की जर्नी की शुरुआत होती है। एंथे एग्जाम हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में रहेगा। इसकी डेट्स हैं 19 अक्टूबर से 27 अक्टूबर ऑनलाइन मोड। ऑफलाइन मोड में केवल 2 दिन रहेगा, संडेज को, और वो दिन रहेंगे 20 अक्टूबर एंड 27 अक्टूबर। 1 घंटे का एग्जाम होता है ये। ऑफलाइन मोड में इसका टाइमिंग 10:30 से 11:30 रहेगा, जो मैंने 2 डेट्स बताई हैं। ऑनलाइन मोड में बच्चा कभी भी इसको एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 10 AM टू 9 PM। लास्ट ईयर जो हमारा एग्जाम रहा था उसके अंदर करीब 12 लाख बच्चे बैठे थे, और ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 2010 में जब शुरू हुआ था एग्जाम तो स्टूडेंट्स कम अपीयर हुए थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं तो हमारे जो अपीयर्ड स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है, और टोटल जो मैंने बताया आपको 56 लाख बच्चे अभी तक इस एग्जाम में बैठ चुके हैं। इस एग्जाम के बेनिफिट्स क्या क्या है वो बता देता हूं। सबसे पहला बेनिफिट तो हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं अच्छे बच्चों को। बहुत सारे अच्छे बच्चे हैं जो फाइनेंशियली वीक बैकग्राउंड से होंगे, जो पढ़ने वाले अच्छे बच्चे होंगे, उनको स्कॉलरशिप मिलेगी अप टू 100%। सेकेंडली, हम टॉप 5 स्टूडेंट्स को 5 दिन की एक फुल्ली पेड ट्रिप प्रोवाइड कर रहे हैं कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा की, जिसमें बच्चे का आने जाने का, रहने का सब एक्सपेंसेस विल बी पेड फ्रॉम आकाश ओनली। थर्ड, इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये कि आपको ये जानने का मौका मिलता है कि बच्चा स्टैंड कहां करता है।
जब बच्चा एग्जाम लिखेगा तो उसको हम 3 टाइप की रैंक प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहली ऑल इंडिया रैंक, क्योंकि लगभग सारे बच्चे एग्जाम देते हैं इंडिया में, तो जो भी उसकी रैंक आएगी तो उससे समझ में आएगा कि वो इंडिया भर में, देश भर में कहां स्टैंड करता है। सबसे पहला ये। दूसरा हम उसे देंगे स्टेट रैंक, कि हरियाणा स्टेट के अंदर बच्चा कहां स्टैंड करता है। और तीसरा इस बार एक नई चीज इंट्रोड्यूस की है हम लोगों ने, वो है सिटी रैंक, कि हिसार सिटी में भी बच्चा कहां स्टैंड करता है वो रैंक भी मिलने वाली है। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ना बच्चा स्कूल में पढ़े या कहीं भी पढ़े, उसे कई बार लगता है कि क्लास में वो अच्छा है, बट उसे ये जानने का मौका नहीं मिल पाता, क्योंकि कोई ऐसा एग्जाम नहीं है कि भाई वो सिटी में, स्टेट में या इंडिया में कहां स्टैंड करता है। तो इस एग्जाम के थ्रू उसे ये भी पता चल पाएगा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड अबाउट एंथे। अभी हम आप लोगों को एक वीडियो दिखाएंगे रिगार्डिंग एंथे लॉन्च, एंड उसके बाद फिर हम Q&A राउंड रखेंगे। बच्चों की खोज करना चाह रहे हैं, टैलेंट की खोज करना चाह रहे हैं, तो पिछले जो 14 साल रहे हैं उनमें ऐसा कौन सा टैलेंट उभर कर सामने आया है जो नेशनल इंटरनेशनल स्तर पर जिन्होंने अपना नाम कमाया? 14 साल परीक्षा ली है, उन 14 सालों के अंदर ऐसे कौन से स्टूडेंट उभर कर सामने आए जो इस लेवल तक पहुंच सके? क्या आपने उन लोगों के नामों का प्रयोग किया है? क्या उस लेवल तक कोई पहुंच पाया? सर टॉप रैंकर्स देखें, लाइक जो जेई का एग्जाम, जेई एडवांस का एग्जाम जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया है, या MIT का एग्जाम क्वालिफाई किया है, मैक्सिमम वो स्टूडेंट एंथे क्वालिफाइड ही रहे। तो जो भी टॉप इंटरनेशनल एग्जाम्स हो, चाहे ओलंपियाड के एग्जाम्स रहे हो या इंटरनेशनल लेवल के एग्जाम्स हो, वेदर इट इज नीट और जेई, उन सब बच्चों में वो मैक्सिमम बच्चे एंथे क्वालिफाई बच्चे मिलेंगे आपको। हासिल कर ली, लेकिन उनमें से अचीव किसने किया? मतलब 15-14 साल आप लोगों को एग्जाम लेते हुए हो गए। मैं सिर्फ इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि आपने बड़े बड़े नाम इसमें यूज किए हुए हैं, राइट। उस लेवल पर कोई बच्चा पहुंचा है? जैसे चिराग पलोर की हम लोग बात करते हैं, वो MIT बॉस्टन में है अभी स्टूडेंट, तो वो इंटरनेशनल मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा सर। जैसे अगर मेडिकल की बात करें तो पिछले इतने साल से एंथे एग्जाम्स चल रहे हैं, तो जो टैलेंटेड स्टूडेंट है वो ना केवल हमसे जुड़े हैं बल्कि और उनका टैलेंट इन्हांस हुआ है। और एम्स में जाने के बाद ऐसे नहीं है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ इंडिया में ही रह गए, और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हमारे हैं जो फिर USMLE एग्जाम देके फिर USA में सेटल है, और वो अच्छे यूनिवर्सिटी जैसे राइस यूनिवर्सिटी में और कुछ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूरोपियन कंट्रीज में वहाँ पे भी सेटल है। जो रिवाइज हुआ है उससे कितना मतलब आपके जो रिजल्ट रहा आपका स्टूडेंट है वो कितना इफेक्ट होगा? कोई इफेक्ट नहीं आया सर। एक बेसिकली रिजल्ट रिवाइज नहीं हुआ है। एक सवाल था जिसके अंदर पहले एनटीए ने 2 आंसर दे दिए थे, और उस पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक IIT दिल्ली से एक टीम बनवाई और उनसे ये मांगा कि विच ऑप्शन इज मोर अप्रोप्रिएट, केवल उसी को करेक्ट देंगे। तो उन 2 में से पहले क्या था, उन दोनों में से कोई भी ऑप्शन करेक्ट किया हो बच्चे ने, उनको मार्क्स मिले। अब उनमें से एक जो मोर अप्रोप्रिएट था उस वाले को मार्क्स मिले, तो कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स थोड़े कम हो गए और कुछ के बढ़ गए। बड़े तो नहीं, खैर कम हो गए कुछ के। टॉप रैंकर 70% से कम हो गया, टोटल टॉप रैंकर्स की बात अगर हम हाँ हाँ, 70% तक कम हो गया टॉप रैंकर। नहीं 70 सर 720 नंबर जो आ रहे थे बच्चों के पहले, जिसको हम AIR1 बोल रहे थे, उसमें डेफिनेटली कुछ बच्चों का तो वो गिरेगा ही। तो ऐसा नहीं है कि हमारे कम हुए। पैन इंडिया टोटल जो 720 स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या थी वो गिर गई है, और वो डेफिनेटली गिरनी थी भाई। पहले फर्स्ट और फोर्थ 2 ऑप्शन थे, दोनों करेक्ट के केस में मार्क्स मिल रहे थे, अब केवल एक में मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली पहले 65 थे आई थिंक बच्चे जो, हाँ अब 17 रह गए। कितने? 17। हाँ, अब आप एक बात बताता हूं आपको मैं। पहले 65 बच्चा था करीब, उसमें 16 बच्चा आकाश का था। अगर आप परसेंटेज देखेंगे तो 25% था। आज 17 बच्चा है, उसमें 8 आकाश का है, 50% से ज्यादा है। तो हमारा कम नहीं हुआ है, कम तो दूसरों के हुए हैं, हमारा तो सारा जेन्युइन था। और डेफिनेटली हमारे जो 16 बच्चे थे उनमें से 8 का ऑप्शन 1 रहा होगा, 8 का ऑप्शन 4 रहा होगा, तो वो हो गए। बाकी बहुत सारा जो फॉल्स रिजल्ट था वो कम हो गया बाकी जगह से।